इस जो भाजपा सरकार है, जो योगी बाबा हैं, उनको जाता है। ताओं से और भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद भैया से मैं अपील करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस परिवार को कुछ होता है तो आप बाद में आकर क्या करेंगे। बाद में आकर आपको संतावना देने से कोई मतलब नहीं, अगर आवाज़ उठाना है तो अभी। चौकी पर यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे खिलाफ चौकी पर कंप्लेन दिए थे, ये वही वजह से कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था। नमस्कार, मैं राजू रंजन, आप स्टेट प्राइम न्यूज़ देख रहे हैं। अभी गोरखपुर जनपद के शाहजहां ब्लॉक का एक गांव है जो हरपुर बौद्धहट के अंतर्गत ही पड़ता है, मियाँ पकड़ी ग्राम सभा। और यहाँ एक दलित बस्ती है जहाँ पर हम आए हुए हैं और इन सब की समस्याएं क्या है आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। समस्याएं क्या है आपकी? समस्या यही है कि मैंने जांच के लिए ग्राम प्रधान का लगाया था कार्य, तो डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन दिया और डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देने के बाद मैंने फिर यहाँ पर जब आ गया डीपीओ को, जो होते हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्रा, तो इन्होंने क्या किया कि मतलब हमको 15/2 को आदेश हुआ है। अच्छा। और देखिए डीएम साहब का 15/2 से हमको लगभग 40 बार अपने दफ्तर का मतलब हमको चक्कर कटवा। अच्छा, आदेश हो गया है? आदेश 15/2 को आदेश डीएम साहब किया है। एक मिनट, आदेश में क्या कुछ है मैं पढ़कर सुनाता हूँ। आदेश ये है, श्री सुरेंद्र कुमार पुत्र राम सवारे व अन्य ग्रामवासी ग्राम पंचायत मियाँ पकड़ी विकास खंड शाहजहां जनपद गोरखपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक रहित के साथ संलग्न पत्र दिनांक 13/1/2025 द्वारा ग्राम पंचायत मियाँ पकड़ी विकास खंड शाहजहां में प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों में हुई अनियमितता अपवंचन के संबंध में आरोप लगाया गया है। जांच नियमावली 1997 अथा संशोधित 2001 में दिए गए प्राविधानों एवं शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी गोरखपुर को जांच अधिकारी एवं जांच में तकनीकी सहयोग हेतु सहायक अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विकास गोरखपुर को नामित किया जाता है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त शिकायत की जांच एक पक्ष के अंदर पूर्ण करते हुए जांच आख्या अपनी सुस्पष्ट टिप्पणी यदि जांच में अपवंचन पाया जाता है तो अपवंचित धनराशि का उल्लेख एवं दोषियों के विवरण के साथ अध्यवस्थाचारी को उपलब्ध करावें। कृष्णा कड़ुए, जिलाधिकारी गोरखपुर। इनके आदेशों को, जिलाधिकारी के आदेशों का अनुपालन न करते हुए इनके आदेशों का धज्जियां उड़ाई गई है। जिलाधिकारी के आदेशों को तख्त पर रख करके ग्राम विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र हैं, इन सब ने यहाँ जांच करने से इनकार कर दिया है। क्या किया है उन्होंने? हाँ, तो इसमें जो ये आदेश है तो उनको आदेश हो गया। यहाँ पर देखिए फिर इनके आदेश हुआ है, तो ये हमको इसमें 24/4/2025 को प्राप्त 10 बजे समय निर्धारित की गई जांच करने के लिए। अच्छा। और इसमें ग्राम प्रधान को भी निर्देशित किया गया था कि आप मौके पर रहेंगे। और इसमें जो है इन्होंने जांच करने नहीं आए। कल हमने इंतजार किया, जांच करने नहीं आए तो फिर हम इनके ऑफिस पर गए। ऑफिस पे इन्होंने हमको देखा तो उसके बाद फिर बुलाया, बात किया। वहाँ का अगर कैमरा CCTV रिकॉर्ड अगर चेक किया जाए तो मैं वहाँ 40 बार गया हूँ विकास भवन, और डीएम साहब के यहाँ दरखास्त देते देते मैं थक गया हूँ, परेशान सा हो गया हूँ। अब एक बात समझ लीजिए, गांव में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है, कोई अगर नवयुवक चाहता है, कोई आम पब्लिक चाहता है कि आवाज़ उठाई जाए और जांच कराई जाए किस तरीके से कार्य हो रहा है, तो उसको अगर 40 बार विकास भवन जिलाधिकारी कार्यालय पर जाना पड़ेगा, तो सोचिए वो क्यों जाएगा। किसको मतलब अपने 40 बार अगर ये शख्स गए हैं तो 40 दिन की मजदूरी इन्होंने त्यागा है, और उसके बाद जो व्यय हुआ होगा गाड़ी भाड़ा या फिर खाने पीने खर्च में, आप समझ सकते हैं कि कोई क्यों अपनी मजदूरी को त्याग करके, यानी कि 1 महीने से अधिक की मजदूरी अगर काम करते तब पर 20 से 25 हज़ार रुपये कमाते। ये 40,000 रुपये अगर 40 बार गए हैं तो 40,000 रुपये खर्च किए हैं। एक सामान्य नागरिक केवल मेहनत मजदूरी अपने 2 वक्त की रोटी से मतलब रहता है। गांव में विकास कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है किसी को क्या पड़ी है। ब्लॉक के अधिकारी बैठे हैं कमीशन लेने के लिए, और यहाँ तक कि भ्रष्टाचार में संलिप्त कई ग्राम प्रधानों ने मनमानी ढंग से कार्य करवाने का कार्य किया है। आम पब्लिक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते इनका अधिकार बनता है कि ग्राम सभाओं में अगर हो रहा भ्रष्टाचार तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। 24 तारीख को ये बताया गया कि 10:30 बजे तक यहाँ जांच करने के लिए पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक एक भी अधिकारी नहीं पहुँचे। यहाँ जब इस ग्राम सभा में पहली बार आए थे तो यहाँ के ग्राम प्रधान ने हमारे खिलाफ तहरीर दिलवाया था। यहाँ चौकी पर, कौन सा चौकी है? सोनबरसा चौकी पर यहाँ के ग्राम प्रधान हमारे खिलाफ चौकी पर कंप्लेन दिए थे। ये वही वजह से कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ था। आवास देने के नाम पर एक महिला से 20,000 रुपया की ठगी की गई थी। इस वजह से हमने उस महिला की आवाज़ उठा दी थी और गाँव में सर्वे कर लिया था। इस वजह से ग्राम प्रधान ने हमारे खिलाफ कंप्लेन तहरीर दे दी थी। अब आज क्या हुआ है, जब रास्ते में आ रहे थे तो कई पत्रकारों के द्वारा दबाव डाला गया है
ये प्रेशर डाला गया है कि कुछ पैसे ले लो और उस ग्राम सभा में सर्वे मत करो। बताइए, अगर हम लोग ऐसे लोगों की आवाज़ नहीं उठाएंगे, जनता की आवाज़ नहीं उठाएंगे, पैसे लेकर के आप लोग दबते रहेंगे, तो फिर ये लोग पीड़ित, असहाय, विवश लोग कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे? पत्रकार स्वतंत्र कहाँ है? जब आप पत्रकार कहते हुए खुद मुझे शर्म आती है कि हम स्वतंत्र पत्रकार कहाँ हैं। जब आप पत्रकारों के द्वारा ही हम पर प्रेशर डाला जाएगा तो फिर हम स्वतंत्र कहाँ से होंगे? आप लोग ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए। हम आपके क्षेत्र में नहीं जाते हैं, नहीं रोकते हैं, टोकते हैं, तो आप कौन होते हैं कि हमको किसी क्षेत्र में जाने आने से रोकेंगे, टोकेंगे? हम क्या इनकी आवाज़ ना उठाएं? क्या समस्या आई है आखिरकार, क्यों आप लोगों ने जांच कराई? सर मैं कहना चाहूँगा, जैसे जब ये अमृत सरोवर का काम चालू हुआ, हाँ। अमृत सरोवर पर कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। 13 तारीख को जब इनको पता चला कि इनको 9 तारीख को इसमें मिला है, ये डेट मिला था जांच का, मतलब आदेश हुआ था 9 तारीख को कि आपको अवगत करा दिया जा रहा है कि 9 तारीख अवगत हुआ और 24 को जांच करने जाना है। तो 24 को नहीं आए तो हम फिर आज 25 को इन्होंने डेट दिया, इनका रिकॉर्ड हम किए हैं। और जब मैं इनके पास फ़ोन कर रहा हूँ तो कह रहे हैं कि अभी आएंगे, कल आएंगे, अभी 1 घंटे में आएंगे। और जब मैं बात कर रहा हूँ जिला कार्यक्रम अधिकारी से तो उन्होंने मुझको धमकी देते हुए स्वर में कहा कि तुम ज़बरदस्ती मुझसे जांच करवाना चाह रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफत लिख देंगे कि हमसे ज़बरदस्ती जांच करवा रहे हैं। अगर कोई अपने हक अधिकार का आवाज़ उठा रहा है तो क्या ये ज़बरदस्ती है? बिल्कुल, कॉल रिकॉर्ड है उस अधिकारी का? कॉल रिकॉर्ड है हमारे पास, सुनाइए। सुना रहे हैं आपको। ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना चाहते, भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब तो ये संदेह करने लगे हैं लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी कुछ कमीशन दे दिया गया हो, इस वजह से ग्राम सभा में जांच करने ना आ रहे हो रहेगी। आज यहाँ पर आने के लिए रास्ता नहीं है, एक मेड के सहारे यहाँ घर तक लोग आते हैं। यही गांव का विकास हो रहा है। यहाँ जिला कार्यक्रम अधिकारी हो करके आम नागरिक से इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सर जब मैंने इनसे सुबह में 8 बजे बात किया तो अभी वो भी रिकॉर्डिंग सुनाएंगे, बोले कि मैं आ रहा हूँ। उसके बाद जब मैं 10 बजे का अल्टीमेटम टाइम दिए थे और कल मुझसे 15 घंटा का टाइम मांगे कि बोले कि 15 घंटा आप हमको दीजिए टाइम, मैं आपके घर 10 बजे आपके गांव पर आ जाऊंगा जांच करने के लिए। और इसी वजह से वो आए नहीं। किसने ऐसा बोला? जिला कार्यक्रम अधिकारी। और जब उन्होंने आए नहीं, मैंने 3-4 बार कॉल किया तो उन्होंने कहे कि मैं तुम्हारे साथ स्क्रीन मार करके मैं तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक कहाँ का न्याय है जो कोई अपने हक अधिकार का आवाज़ उठा रहा है, उठाने नहीं पा रहा है। हमारे जिले के डीएम ऐसे हैं डीएम कि उनको ये नहीं पता है कि हम अपना मतलब कानून कैसे चला रहे हैं। रिकॉर्डिंग सुनिए। रिकॉर्डिंग सुनाइए। नहीं समझ रहे हो मैं कहाँ हो सकता हूँ? आप ही नहीं समझते हो ना कहाँ मैं हो सकता हूँ। हाँ वो चीज है तो गलती आदत है आपकी, हमेशा कहते हो मैं बहुत गलत आदत है आपकी। नहीं तो आप मैं कहीं हो सकता हूँ ना, सीडीओ सर के यहाँ, डीएम के यहाँ, कमिश्नर के यहाँ, तो किसी सर के पास तो मैं हो सकता हूँ ना। हाँ तो मैं कह दिया 11-10 में तो 10 बार फोन कर दोगे। सर मेरा विवेक नहीं है मैं कब आऊँ कब नहीं आऊँ। मैं किसी से ऐसे बात नहीं करता, लेकिन अब मैं बार बार कहता हूँ 150 बार फोन नहीं करना चाहिए किसी को। तो सर जैसे मैं मैं अभी आऊंगा तो वहाँ ग्राम सभा के सामने भी बोलूंगा। अभी मैं आ रहा हूँ तो वहाँ सबके सामने बोलूंगा ये बात। ठीक है सर। ये जबरदस्ती शिकायत के पीछे पड़े हुए हैं, गलत। मैं कह दूंगा कि आप मुझ पर दबाव डाल रहे हो। मैं लिख दूंगा अपने रिपोर्ट में, आपके नाम के साथ लिखूंगा मैं इस रिपोर्ट में कि आपने मुझ पर लगातार दबाव डाला है। नहीं सर आप मैं स्वतंत्र होकर लिखूंगा ये बात। मैं ये उसका स्क्रीनशॉट दूंगा कि आपने मुझे 50 बार फोन किया, संलग्न करूंगा मैं अपने जांच में। ठीक है सर, आप कोई बात नहीं, आप वो कीजिए। हम हाई कोर्ट से आपके ऊपर मुकदमा कर दे रहे हैं, आप जांच करने मत आइए। आप नहीं आप जांच करने मत आइए। आप हमसे हाई कोर्ट में इसके अभाव में जी रहे हैं। और मैं आके वहाँ ग्राम मैं कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, क्या कोई ऐसा चाहता अगर आपके पास एक बार कॉल किया जाए और आप रिसीव करेंगे तो क्या हमें 2-3 बार कॉल करने की ज़रूरत है? इन्होंने जब मुझको टाइम दिया, इसके पहले इन्होंने जब डेट इशू नहीं किया गया था तो मुझे कम से कम 30-35 बार इन्होंने वहाँ का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाएगा तो लगभग मैं कैमरे में तो इधर फरवरी से लेकर अब तक मैं 30 बार विकास भवन का और 10 बार डीएम कार्यालय का मैंने चक्कर काटते काटते मैं थक सा गया हूँ। क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ना है या फिर? मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो फिर आपके ग्राम सभा में विकास हो या ना हो उससे आपको क्या पड़ी है? इसलिए पड़ी है जैसे अगर कोई गलत काम हो रहा है, सरकार का पैसा कहाँ लग रहा है। अब हमारे देश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि हम अगर कहीं पर पैसे दे रहे हैं किसी गांव के या किसी क्षेत्र के लिए तो क्या ये पैसे सही रूप से लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि अधिकारी बीच में खा जा रहे हैं कि क्या है। अभी शाम को मुझे धमकी स्वर में मिला है कि अगर तुम जांच कराओगे तो तुमको जान से मार दिया जाएगा। ये ग्राम प्रधान जो है ये अपने कार्यकर्ताओं के उत्थी से बोले कि तुम 40 लाख ले लो, 50 लाख ले लो और तुम जाँच मत कराओ। मैं जाँच क्यों नहीं कराऊँ? अगर आप भ्रष्ट काम नहीं किए हैं तो आप मौके पर अपना जाँच करवाइए। आप ये सरकार के हित के लिए है।
गांव के कोई और नवयुवक साथी ने, कोई एक शख्स नहीं है आपके साथ खड़ा, ऐसे में आपको भय नहीं लगता कि क्या मतलब पड़ी है आपको? आपको अपने परिवार से प्रेम है, सब कुछ है, लेकिन अच्छा ये बताइए क्या डर नहीं है आपको कि क्यों जांच के लिए पड़े हुए हैं और आपको इससे लाभ क्या मिलने वाला है? अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं आप? मैं इसलिए समय व्यर्थ कर रहा हूँ कि हमारे देश और हमारे गांव का जो विकास है वो अच्छी तरह से मतलब विकास हो। ये नहीं कि जो पैसे सरकार दे रही है वो पैसे जो है बीच वाले अधिकारी खा जाएं। और ये हम चाहते हैं हमारा गांव, हमारा देश, हमारा समाज आगे बढ़े, और मेरा यही उद्देश्य है, मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो भी पैसा गांव में मिला है वो पूर्णतः रूप से गांव के ही कार्यों में लगाया जाए। और जैसे कि इसमें देखिए दर्शाया गया अमृत सरोवर, जो अमृत सरोवर मौके पर तो कहने के लिए अमृत सरोवर है। अभी 13 तारीख को मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर कोई काम हुआ नहीं। अमृत सरोवर पे सिर्फ 10 कुर्सियाँ रखवा दी गई। जब इनको 9 तारीख को नोटिस मिला ग्राम प्रधान को कि पता चला कि हाँ अब हमको नोटिस मिल गया है, तो इन्होंने 10 कुर्सियाँ रखवा दी और यहाँ पर एक लाइट लगवा दिए हैं कि हाँ मैंने लाइट लगवा दिया हूँ, और कोई काम नहीं हुआ है। यानी कि ग्राम प्रधान के कार्यों का व्याख्यान होने वाला था, जांच होने वाली थी और ग्राम प्रधान ने सही ढंग से काम नहीं किया, ऐसा इनका आरोप है। और ऐसे में कुछ साक्ष्य है आपके पास? हमारे पास साक्ष्य है, जो अभी एप्लीकेशन है, जैसे इसमें अमृत सरोवर पुलिया से अटकहिया बाग तक खड़ंजा मरम्मत कार्य, 14वां वित्त 15वां वित्त आवास मनरेगा नाली निर्माण व मरम्मत कार्य, सीसी रोड निर्माण व मरम्मत कार्य, पुलिया से पानी के टंकी तक खड़ंजा कार्य, पंचायत भवन निर्माण कार्य, आरआरसी सेंटर, स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट कहने के लिए तो है, और स्ट्रीट लाइट का मैंने बजट कुछ निकाला है, एक ऐप आता है आपको मैं बता दे रहा हूँ, अभी मैं मोबाइल से निकाल कर दिखा रहा हूँ। मेरी पंचायत, उससे आप देखेंगे तो कितना पैसा निकला हुआ, कितना नहीं। जब मैंने इस पे संज्ञान लिया, हमारे गांव में 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है। उन लोग रोते हुए स्वर में मुझसे कहा कि बाबू हमको आवास नहीं मिल पा रहा है, आपके माध्यम से मेरा कुछ हो सकता है तो आप कहो। तो मैंने जब आवाज़ उठाई तो मुझे धमकी, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। किसके द्वारा? ग्राम प्रधान के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा और ग्राम प्रधान के द्वारा। अगर मुझे कुछ होता है तो इसका सारा श्रेय इस जो भाजपा सरकार है, जो योगी बाबा हैं, उनको जाता है। और मैं भीम आर्मी के मैं कार्यकर्ताओं से और भीम आर्मी चंद्रशेखर आज़ाद भैया से मैं अपील करना चाहूँगा और निवेदन करना चाहूँगा कि अगर इस परिवार को कुछ होता है तो आप बाद में आकर क्या करेंगे? बाद में आकर आपको संतावना देने से कोई मतलब नहीं। अगर आवाज़ उठाना है तो अभी से और अभी इसी वक्त से इस परिवार को आप सपोर्ट कीजिए और सहयोग कीजिए, और ग्राम प्रधान का जाँच होना सुनिश्चित है। और ऐसे में उनके साथ में कुछ लोग ऐसे कार्यकर्ताएँ हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके साथ में, वो लोग भी हमको लगे हुए हैं मारने के लिए, धमकी देने के लिए। और अगर कोई बात होता है तो हमारे परिवार वाले सब जान रहे, हमारे नात रिश्तेदार जान रहे, उन लोगों का नाम अग्रेसित किया जाएगा। ये स्थितियां, ये हालात है जो कि एक जांच करने के लिए, एक नागरिक होने के, आम नागरिक होने के नाते इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन इनकी आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और कोई भी जिला अधिकारी महोदय का आदेशों का अनुपालन नहीं करना चाहते। ब्लॉक स्तर पर इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि पंचायती मंत्रालय द्वारा बिल्कुल भ्रष्टाचार, पंचायती राज अधिकारी जो है ना, सब भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इस वजह से धरातल पे कोई जांच नहीं करने आते, सब कमीशन बंदरबाट में संलिप्त हैं। सरकार पैसा दे रही है गांव का विकास करने के लिए, लोग सब लूटपाट मचाए हुए बंदरबाट कर रहे हैं। इस वजह से ग्राम सभा भ्रष्टाचार की ओर आगे जा रहा है और अपने मनमानी ढंग से ग्राम प्रधान भी काम करवा रहे हैं। ये सब आम जनता, गरीब परिवार से होते हुए भी, बेचारे एक नागरिक, आम नागरिक होते हुए भी इन्होंने अपनी ये समस्या को रखा है। इस मामले की जाँच हो, इस ग्राम सभा की जाँच होनी चाहिए।